होता है केसरिया, वो बलिदान को दर्शाता है, और जो हरा कलर है वो हरियाली को दर्शाता है, मतलब हमारे किसानों ने भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और सफेद जो है वो दर्शाता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। समझ में आ गया? और इन तीनों रंगों को मिलाकर हमारा देश खुशहाल देश है। तो इसीलिए जब एक व्यक्ति तिरंगा लेकर चलता है या ओलंपिक गेम्स जीतता है और तिरंगा को जब लहराता अपने हाथों से, तो वो एक गर्व महसूस करता है, एक गर्व महसूस करता है कि हम एक ऐसे देश से हैं, एक ऐसे देश के वासी हैं जहां पर लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए अपने आप को भी दे दिया। हालेलुया। तो आज मेरा जो विषय है, टॉपिक है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। जब हम देखते हैं कि हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, तो क्या आज लोगों से अगर पूछा जाए कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, 1947 का जो बलिदान है, या कितने लोगों ने देश के लिए युद्ध लड़ा, कितने लोगों ने अपनी जान को दिया, शायद लोगों को मालूम नहीं। मैं एक बार जलियांवाला बाग में मैं गया था। जब मैं पंजाब गया हुआ था तो मुझे मालूम चला, और मैंने बोला एक अपने दोस्त से जो पास्टर थे कि मुझे जलियांवाला बाग देखना। तो लेकर गए। आप यकीन नहीं करेंगे, दीवार पर जितनी गोलियों के निशान थे वो आज भी मौजूद, आज भी। और जिस कुएं के अंदर लोग कूद कर अपनी जान को बचाया, वो कुएं को वैसा का वैसा ही आज भी रखा। ये यादगार है। और जब ऐसी जगह में जब जाते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए लोगों ने क्या क्या बलिदान दिए। हालेलुया। तो हम क्या इस बात को कह सकते हैं कि हम पूरी रीति से आजाद हैं? हम एक आजाद देश में रहते तो हम आजाद हैं? देखिए, आज हम एक शारीरिक रीति हो गया है ना, संसारिक रीति से आजादी। हम कह सकते हैं हम भारत देश के निवासी, मतलब आजाद देश के निवासी हैं। पर हकीकत ये है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात को कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। याद देने योग्य एक वर्ष है, 8 उसका 34, यूहन्ना 8 उसका 34। आज का मेरा विषय इसी पर आधारित है, याद रखिए। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। किनको उत्तर दिया? यहाँ पर खाली चेले नहीं थे, यहाँ पर बड़ी भीड़ थी। और उस भीड़ के बीच में यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया कि मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो पाप करता है, याद रखिए, पाप करने के एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। नशा करना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है, व्यभिचार करना भी पाप है, इधर उधर की बातें बोलने वाला भी पाप है, मूर्ति पूजा करने वाला पाप है, वो भी पाप है। और इस तरीके के अनगिनत पाप है। अगर उनका लिस्ट खोला जाए तो हम गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, पर पाप कम नहीं होंगे। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पर आज अगर हम कहते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं, हम 15 अगस्त को मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, पतंग उड़ाते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम आजाद हैं, पर यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है।
अजीजों, आज हमें पाप से आजादी चाहिए। आज हमें पाप की जो गुलामी है उससे हमें आजाद होना है। याद रखिए, ये जो आजादी है, ये गुलामी से आजादी, आज जब इजरायली लोगों का जीवन देखेंगे, इजरायली लोग 430 साल मिस्र देश की गुलामी में रहे। कितना? 430 साल। उन 430 सालों के अंदर फिरौन राजा ने उनके साथ इतना बुरा बदसलूक किया। बाइबल में लिखा है कि वे खाना खाने के लिए भी तरसते थे, उनकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। एक के बाद एक नियम बनते गए और उन्हें इतना दबाया गया, इतना सताया गया। बाइबल में लिखा है, औरतें, इजरायली औरतें जिस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ के अंदर रखते थे, मालूम है वहां का नियम क्या बन चुका था? अगर लड़का पैदा हो तो उसे मार देना। सोचने वाली बात है, उन माताओं के ऊपर, उन पिताओं के ऊपर क्या गुजर रही होगी ना, जो अपने गर्भ के फल को इस दुनिया में लेकर आने से डरते थे। और लिखा हुआ बाइबल में, उनको इतना सारा काम, ईंट बनाने का, ये करने का, वो करने का, ऐसी गुलामी को डाल दिया गया कि वो मृत्यु भी मानते थे तो मृत्यु को गुलामी। और जब आप गुलामी के विषय में, किसी भी देश के विषय में आप पढ़ेंगे, यहां तक कि हमारे देश भी गुलाम रहा है, उस समय गुलामी का कोई चित्र आप देखेंगे तो आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गुलाम लोगों से काम करवाया जाता था, उनको पानी तक नहीं दिया जाता। उनके शरीर के जो मांस था वो सूख जाता था, हड्डी हड्डी दिखाई देती थी, फिर भी उनको कोलू के बैल की तरह से काम लिया जाता, उनकी कोई वैल्यू नहीं। वचन में लिखा है, जब आप निर्गमन की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उसके 8वें पद में, मैं उतर आया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उतर आया हूं ताकि अपनी प्रजा, अपने लोगों को उस गुलामी से आजाद। देखिए हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। लिखा है, स्वर्ग तक उनकी चिल्लाहट परमेश्वर को सुनाई दी। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आ गया जमीन पर, और क्या कहता मूसा से? मैं आ गया हूं ताकि अपनी कौम, अपनी प्रजा के लोगों को उस गुलामी से, हालेलुया, हालेलुया। जब इजरायली लोग गुलामी से बाहर निकले तो लाल समुद्र को जैसे उन्होंने पार किया, क्या हुआ? लोगों ने नाचना गाना शुरू किया, आनंद मनाना शुरू किया कि हम आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, मरियम ढपली लेकर बजा बजा कर बोल रही थी कि हमारे विरोधियों को परमेश्वर ने, हमारे शत्रुओं को लाल समुद्र के अंदर डुबाकर मार दिया। जब आजाद इंसान होता है तो उसकी रूबरू खुश हो जाती है। प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि आज जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर बुराई कर रहे, पाप कर रहे, गलत काम कर रहे, क्या ये आजाद हैं? नहीं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर साल दशहरा बनता है, हर साल रावण पैदा होता है, हर साल उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, और बोलते हैं हमने अधर्म के ऊपर विजय पाई, बुराई के ऊपर विजय पाई। बाद में मालूम चलता है कि जो रावण को मारने वाला है वो दारू पी रहा है, खुशी मना रहा है।
बुराई को जीत कर खुश हो रहा है, पर दूसरी बुराई में अपने आप को लेकर जा। मैं बहुत दिन पहले अखबार के अंदर एक फोटो देखा, शायद गूगल पर अभी भी मिल जाएगा। जब रामायण चलती थी टीवी में, जब रामायण चलती थी, उस समय का सीन था। तो जो राम बना था और जो रावण बना था, और जिसने इस रामायण का जो डायरेक्टर था, एडिटर था, वो दोनों को साथ में लेकर फोटो करवा रहा। क्या कितनी अजीब बात है। फ्रंट पेज पर आया था अखबार में, और अभी भी आपको गूगल पर ही मिल जाएगा। वो दोनों को एक साथ में लेकर दिखा रहा है, ये दोनों मेरे सही रहे। कमाल की बात। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है जो इस दुनिया के अंदर आया, सत्य से लोगों को आजाद करने के लिए, सत्य के द्वारा आजाद करने के लिए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज यीशु मसीह कौन से सत्य के विषय में बातचीत कर रहा है? क्या सत्य है? यूहन्ना 8 अध्याय के 36 पद में लिखा है, यदि पुत्र चाहेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह। ये सत्य कौन है? यीशु मसीह। वो कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंदर जब आए, और यीशु मसीह ने उस आजादी के विषय में ऐलान किया, वो चंगाई के विषय में ऐलान किया, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। अजीजो, आज हम सत्य के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम सत्य के द्वारा आजाद किए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को बताता है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय उसका पहला पद आप पढ़ेंगे। यशायाह उसका 61 का पहला पद, वहां पर क्या लिखा हुआ है? 61 का पहला पद, यशायाह 61 उसका पहला। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कौन कह रहा है यहाँ पर? यशायाह किसके लिए कह रहा है? नहीं। इस वचन को लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 18 पद में आप पढ़ें इसको। यशायाह 61 अध्याय के पहले पद में जिस बात को लिखता है, हाँ देखिए, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह किसके विषय में बातचीत कर रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह के विषय में। याद रखिए, यशायाह जब 53 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बातचीत कर रहा है कि यीशु मसीह दुनिया के अंदर पाप को उठाकर हर एक उस बंदी को आजाद करेगा जो पाप की गुलामी में है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह एक ऐसी आत्मा से, एक ऐसे अभिषेक से भरकर आने वाला है, जो अंधे हैं वो क्या करेंगे? देखेंगे। जो कुचले गए हैं, जो गुलामी में चले गए, दासतवा में चले गए हैं, उनको प्रभु छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। अजीजों, आज हमें सत्य को जानना है। सत्य है क्या? वो कैसे हमें आजाद करता है? मैं एक घटना आपको बता रहा हूं। एक परिवार जिसमें हम लोग अभी संडे के दिन गए थे, आप लोगों ने सुना होगा गवाही।
वो परिवार एक ऐसा परिवार था जिनकी जो खुद एक बहुत ज्यादा संसारिक रीति से धार्मिकता को पूरा करने वाला एक परिवार, धार्मिकता को पूरा करने वाला परिवार, पंडित परिवार, उनकी अपनी ही बेटी की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए उन्होंने हर जगह, किसी मौलवी को नहीं छोड़ा, किसी तांत्रिक को नहीं छोड़ा, किसी मस्जिद को नहीं छोड़ा, किसी धार्मिक स्थानों को नहीं छोड़ा, हर जगह जा जाकर दिखाया, पर वो लड़की ठीक नहीं। और उन्होंने जब बताया तो बताया कि केवल लड़की को ही ताबीज नहीं बांधे गए, उनके घर में जितने भी लोग थे सबको ताबीज भी बांध दिए गए, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। उनका सब था कि हम पूरी पूरी रात बैठकर आंखों में ऐसे निकालते थे पूरी रात को कि कब बेटी के साथ कौन सी घटना घट जाए, कब कहां लेकर उसे भागना पड़े। तो इस तरीके से वो डरे हुए थे। पर जब प्रभु के भवन में आई, हालेलुया, उन्होंने बताया, हमने जिसने बोला 51,000 लगेंगे तो हमने 51 भी दिया, किसी ने बोला 31,000 लगेंगे, हमने 31 भी दिया। हम लाखों रुपए, कितने लाख रुपए उन्होंने उस बेटी के पीछे खर्चा कर दिया, ठीक नहीं हुई। और जब वो चर्च में आए तो हमने एक ही बात का बोला, केवल यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह। देखिए, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और हमने यीशु मसीह के विषय में उनसे बातचीत किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आज वही परिवार है जिन्होंने लास्ट संडे धन्यवाद का प्रार्थना अपने घर में रखवाया, और उस दिन जिस दिन उन्होंने चर्च में आना शुरू किया, सारे बंधन टूट गए, बेटी बिल्कुल ठीक होगी, 1 रुपया भी उनका नहीं लगा। हालेलुया। आज उनकी बेटी, उसकी शादी भी होगी, एक बेटी की माँ भी बन चुकी। हालेलुया। प्रभु ने अद्भुत तरीके से कार्य किया, कारण तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। हालेलुया। हम पाप करते हैं इसलिए हम गुलाम बन जाते हैं। अभी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत होती है, किसी व्यक्ति को बीड़ी सिगरेट दारू पीने की आदत होती है, किसी को व्यभिचार करने की आत्मा होती है, किसी को क्या। वो बोलते हम निकलना चाहते, हम ठीक होना चाहते, होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते मालूम है? क्योंकि शैतान ने उस आदत से उनको क्या कर रखा है? बांध रखा है। जब तक उससे वो खुद अपने आप से बाहर नहीं आएंगे, उनका छुटकारा पूरा नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है। जब आप रोमियो की किताब आप पढ़ेंगे, उसकी 8 अध्याय उसके 19 से 21 पद, वहां पर पृथ्वी की दासता या दासत्व में है, पृथ्वी गुलामी में है, वो ऐसे अधीन कर दी गई है कि वो भी आज इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर के बेटा और बेटी पैदा होंगे और कब ये पृथ्वी उस आजादी को महसूस करेगी। हालेलुया। कब ये पृथ्वी गुलामी से बाहर आएगी। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये पृथ्वी कब गुलाम हुई मालूम है? गुलाम कब बनी है पृथ्वी? जब कैन ने अपने भाई को मारकर भूमि में हिला दिया, दबा दिया, परमेश्वर ने बोला भूमि तेरे कारण शापित। आदम को भी यही चीज बोला कि तेरे कारण पृथ्वी शापित है। ये श्राप से छुटकारा अभी तक नहीं पाई है प्रियो। ये कब पाएगी? जब परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग जब तैयार हो जाएंगे और जब इस दुनिया से उठाए जाएंगे, इस पृथ्वी का छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। पृथ्वी भी बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे कि कौन सा प्रभु का जन्म कब खड़ा हो रहा है, कब वो प्रार्थना करेगा। जो वो प्रार्थना करेगा बंधन टूटेगा, जो वो प्रार्थना करेंगे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज इस गुलामी से पृथ्वी को भी निकालने के लिए प्रभु के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। परमेश्वर के वचन में एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है,
पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय उसके 16 पद को आप पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 16। यस, कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। अपने आप को स्वतंत्र जानो अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को इसके हाथ से इसको ले लो जरा, आवाज ज्यादा करना। हाँ, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। इस स्वतंत्रता को अपनी बुराई के लिए आड़ नहीं बनाना है। आपको मालूम है आज बहुत सारे लोग इस स्वतंत्रता को आड़ बनाने के लिए अपने कमाई का जरिया बना चुके हैं। हालेलुया, बिजनेस बना चुके हैं। इतने पैसे लेके आ जाइए, आपके लिए प्रार्थना हो जाएगी। प्रभु के नाम को भी पैसों में बांट रहे हैं। वचन में लिखा है ये स्वतंत्रता प्रभु ने आपसे पैसा लेकर नहीं दिया। हालेलुया, आपको ये स्वतंत्रता कैसे मिली है? अनुग्रह, फ्री में मिली है। हालेलुया, जब फ्री में मिली है तो आपको भी फ्री में ही देना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस स्वतंत्रता को अपनी कमाई का अड्डा ना बनाए, अपनी बुराई का आड़ ना बनाए। या प्रभु में स्वतंत्र किए गए हैं, इसलिए आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करें नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता कहाँ रही? हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 77 साल हो चुका है, 77 ईयर्स। पर क्या इन 77 सालों के अंदर बॉर्डर के ऊपर क्या हमारे सैनिक खड़े नहीं रहते? क्या सुरक्षा नहीं है? क्यों है? क्यों है? हम तो कह सकते हैं हम तो आजाद हैं, पर हाँ देखिए, स्वतंत्रता हमें मिल चुका 77 साल पहले, पर उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किले का, उस बॉर्डर का निगरानी रखना भी जरूरी है। आज लोग इसी चीज को वो समझ नहीं पाते और वो क्या करते? हमें छुटकारा तो मिल गया, आजादी तो मिल गया, प्रभु को तो हमने ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया है, अब हमारे सारे पाप भूल गए हैं, अब हम आजाद हो गए, अब चाहे हम बुराई करें, पाप करें, गलत करें, जो करना है करते रहेंगे, अब तो हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सोच कर लोग चलते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्वतंत्रता आपके लिए बुराई की आड़ ना बने। गलातियों की किताब जब आप निकालेंगे, गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद आप पढ़ें जरा। गलातियों 5 का 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में न जुटो। दास्तव के जुए में फिर से जुटने के लिए आपको आजादी नहीं मिली है। हालेलुया, आपको मसीह ने आजाद किया। किसके लिए आजाद किया है? ताकि आप आजाद ही रहें, स्वतंत्र रहें। पर आज क्या हो रहा है? आज इसका उल्टा हो रहा है। लोग स्वतंत्र होने के लिए यीशु मसीह के पास आते तो हैं और फिर से दोबारा जाकर गुलाम बन जाते हैं। जो पाप करता वो पाप का दास है, फिर से गुलामी में चले जाते, फिर प्रभु के पास आते छुटकारा पाने के लिए, फिर जाकर फिर गुलाम बन जाते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को साइड बनाते। हालेलुया। इसी का 13 पद भी आप पढ़ दीजिए और भी आपको खुलासा हो जाएगा। गलातियों 5 का 13। ये भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम में एक दूसरे के दास बने। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पौलुस एक बात को लिखता है, स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं,
स्वतंत्रता को बनाए रखना है, पर ये स्वतंत्रता तुम्हारे लिए एक पाप का जरिया ना बन जाए। एक दूसरे के साथ क्या करना है? क्या करना है? प्रेम से मेल मिलाप के साथ रहना है। आज कितनी अच्छी बात है कि विश्वासी लोग भी एक दूसरे विश्वासी से प्रेम के साथ नहीं रहते, एक दूसरे से ढंग से बातचीत नहीं करते। पादरी लोग भी ऐसे ही हैं, वो भी बोलते हैं हम तो सीनियर हैं, इससे कि चर्च में गलती से मत चला जाना, वो पास्टर तो बहुत खतरनाक है, चिकनी चुपड़ी बातें करता, उसकी प्रार्थना में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। क्या हो रहा है? हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, स्वतंत्रता कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आज हम अपनी स्वतंत्रता को गुलामी की ओर लेकर जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय का 17 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा जहां प्रभु की आत्मा है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 17 निकाल लीजिए आप। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता वहाँ है। स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता कहाँ है? जहाँ प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा कहाँ है? प्रभु का आत्मा कहाँ है? जहाँ प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। और उसने कहा है ना, तुम किसके मंदिर हो? प्रभु का आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। तो जब प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, तो स्वतंत्रता कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। आज हमें इस बात को समझना है, स्वतंत्रता जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रियो, अगर आप वास्तव में स्वतंत्र हैं, आप वास्तव में प्रभु के जन हैं, आपने यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्रता को पा लिया है, आप किसी भी बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को आजाद करवा सकते हैं। हालेलुया। ये अधिकार आपको दिया है, ये अधिकार आपको दिया है। प्रभु ने आपके लिए बोला है, आपके लिए। याद रखिए, जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया कि बंदियों को आजादी के लिए सुसमाचार प्रचार करें, वही सुसमाचार आपको प्रचार करने के लिए प्रभु ने दिया है, ताकि आप भी क्या करें? चलते हुए, मार्ग में चलते हुए प्रचार करो, बीमार मिले चंगा करो, दुष्टात्मा से ग्रसित मिले उन्हें छुटकारा दो। हालेलुया, हालेलुया। आसान है ना? आसान है या नहीं? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। अब मैं एक कहानी बताता हूँ, यहीं पर आज के वचन को खत्म करूंगा। ये स्वतंत्रता हम कैसे ले सकते हैं? कैसे हम इस स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं? सबसे पहले हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में पूरी रीति से समर्पित नहीं कर पाते, और इसी कारण समस्या और परीक्षा हमारे जीवन के अंदर लगातार बनी रहती हैं, और हम उस आजादी को महसूस नहीं कर पाते जो आजादी परमेश्वर में देता है। समझ लीजिए, आपके पास 10 कमरे हैं, आपके पास 10 कमरे हैं, और प्रभु आपके पास आ रहा है आपके कमरे में वास करने के लिए। वो आ रहा आपके दरवाजे पर खटखटाता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो बार-बार खटखटाता। अंत में आप क्या करते हैं? ठीक है प्रभु, आप इतना परेशान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं मेरे घर के अंदर, पर याद रखना मैं आपको केवल एक ही कमरा दूंगा। एक कमरे का मतलब मैं एक बुरे स्वभाव को छोड़ूंगा, 9 स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। ये 9 स्वभाव, 9 कमरे मेरे ही हैं। प्रभु आपसे कुछ नहीं बोलेगा। यीशु मसीह आ गया,
आपके साथ रहने लग गया। बाद में शैतान आता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलने कौन जाएगा? जो घर का मालिक होगा वही जाएगा ना। ये व्यक्ति बाहर जाता है, देखता है कि शैतान आया हुआ है, शैतान के साथ मुठभेड़ करता है, लड़ाई करता है, और शैतान क्या करता है, इसको घुमा घुमा कर मार के फिर चला जाता है धुआं कर। ये व्यक्ति बोलता है यीशु मसीह से कि मेरे पास 10 कमरे थे, मैं जैसा भी था ठीक था, जब से आप मेरे कमरे में आए हैं ये शैतान तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लोगों का मालूम है, मानना क्या है, यीशु मसीह में आने के बाद ही क्यों ऐसा हो रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने अपने जीवन का पूरा अधिकार तो दिया ही नहीं है। अपने जीवन के राजा तो हम खुद बने हुए हैं। तो यीशु मसीह कहता मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसको समझ में आ जाता है, ठीक है प्रभु शायद नाराज हो गया, ठीक है एक कमरा और आप ले लीजिए, पर मुझे मदद तो करोगे ना। यीशु मसीह फिर भी शांत रहता है। फिर शैतान आता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर शैतान इसको मार कूट कर चला जाएगा। ये फिर यीशु मसीह से फिर वाद विवाद करता है, प्रभु आप क्यों नहीं मुझे बचा रहे हैं? आप मेरे घर में आए, आपको एक कमरा दे दिया, फिर भी आपने नहीं बचाया, दूसरा कमरा भी दे दिया, 2-2 कमरे देने के बाद भी आप मुझे बचा रहे क्यों नहीं है? प्रभु कहता मुझे कोई अधिकार नहीं है। अंत में ये व्यक्ति जब देखता है, ये विश्वासी एक दिन में नहीं करते हैं काम, ये भी याद रखिए, सालों साल लग जाते हैं उन चीजों को समझने के लिए, उन चीजों पर विजय पाने के लिए। तो आखिरकार ये व्यक्ति 3 कमरे और दे देता है। अब क्या हो गया, 5 कमरे तेरे पास, 5 कमरे मेरे पास, अब हम दोनों क्या हो गए, पार्टनर हो गए। अब कोई मुझसे लड़ने आएगा तो तू मुझे बचाएगा, तुझसे लड़ने आएगा तो मैं बचाऊंगा, घाटा होगा बराबर बांटा जाएगा, नफा होगा बराबर बांटा जाएगा। अब तेरा और मेरा वाला हिसाब किताब नहीं। क्या कहेगा? फिर अगले दिन फिर से शैतान आ जाता है दरवाजे पर नॉक करने के लिए, और ये व्यक्ति फिर से खड़ा होता और जाता है। क्यों? शादी तो इसमें से बढ़िया ही नहीं। समझ, 5 कमरे का तो दे दिया, पार्टनर तो बना लिया, पर मैन क्या है, चाबी तो उसके खुद ने जेब में रख रखी है। फिर ये दोबारा जाता है और जाकर दरवाजा खोलता है, देखता है कि शैतान सामने खड़ा हुआ है, और यीशु मसीह फिर आखिरकार कमरे से निकलकर इसके पीछे आता है। ये पीछे फिर के देखता है यीशु मसीह आ रहा, तो ये झपट कर शैतान पर पड़ता है। इसको क्या लगता है, अब यीशु मसीह मेरे पीछे आ रहा तो इसका मतलब ये संभालेगा, अब हम एक नहीं 2-2 हो जाएंगे। हाँ, यीशु मसीह दरवाजे तक ही रहता, दरवाजे से बाहर नहीं निकलता, और दरवाजे के बाहर ही लड़ाई चलती है। यीशु मसीह आराम से देखता है, मरने देता, लड़ने देता, और शैतान इसको बॉल की तरह उठा के मारता है। ये बार बार यीशु मसीह की ओर देख रहा है, कभी टांग पकड़ कर रोता, कभी हाथ पकड़ कर रोता। आखिरकार ये फिर शैतान इसको छोड़कर चला जाता है। अब तो इसकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो जाती है कि व्यक्ति बोलता है कि प्रभु आप चाहते क्या? आप चाहते क्या? आप मुझे मरवाना चाहते हैं? प्रभु बोलता मुझे कोई अधिकार नहीं। आखिरकार चाबी कहाँ हमारी चाबी दो। अभी क्या हो रहा मालूम है? अच्छा, हमारी चाबी भी गायब हो गई है। तो अब क्या हो गया, ये व्यक्ति 5 कमरे तो यीशु मसीह को दे चुका, अभी क्या कर रहा है, प्रभु ये फास्ट जी, ये अब सारे 10 कमरे की चाबी अब आपको, आप जैसा बोलेंगे प्रभु में वैसे यीशु मसीह बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर दरवाजा खटखटाते हैं शैतान जी आकर। अब दरवाजा खोलने कौन जाएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह आगे आगे जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे चल रहा है। देखो तो सही अब क्या होगा। जैसे ही यीशु मसीह दरवाजा खोलता है, शैतान देखता है, हो यीशु मसीह, वो भागता है, ये पीछे से करता है,
आजा अब आजा अब आजा, क्योंकि मेरे घर का मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया। पूरा छुटकारा तभी संभव है जब यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ सौंप दे। प्रियो, छुटकारा इसी को कहते, यही छुटकारा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। हालेलुया। इसीलिए ये जो 15 अगस्त का जो दिन है, ये उस आज़ादी का है जो हमारे देश की आज़ादी है, और हर दिन का छुटकारा हमारा यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह के आत्मिक छुटकारे को बनाए रखने के लिए जागृत होना हमें, प्रार्थना के लिए जागृत होना हमें, वचन पढ़ने के लिए जागृत होना हमें, चर्च में आने के लिए जागृत होना हमें, उपवास रखने के लिए जागृत होना हमें, दान और दशवान देने के लिए जागृत होना है, दूसरे लोगों में जाकर सुसमाचार प्रचार। जब आप जागृत हो जाएंगे, प्रभु कहेगा मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ, चल। हालेलुया, हालेलुया, चल मेरे पीछे पीछे। और जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए कितना अजीब और अनोखा वो दिन होगा जब यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलेगा। हम गाना गाते हैं ना, यस, चिंता ना करो, मैं ना खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। कौन चलाएगा? आगे आगे कौन चलेगा? चाबी जब यीशु मसीह के हाथ में रहेगी तभी तो चलाएगा ना। हालेलुया। इस स्वतंत्रता को बनाए रखें और प्रभु आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए सभी इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।